गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार पुनः आपके साथ परमेश दीक्षित एक्सरसाइज 10 के एग्ज़ाम्पल लेकर आ रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक ज़रूर आएगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 10 सर्किल के एग्जाम्पल नंबर 1। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल आप जानते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो होता है जैसे कि ये सेंटर दो सर्किल हो, उनका सेंटर सेम हो, एक ही हो, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल की कोड ये है, देखिए, विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। जो स्मॉलर टच को क्या कर रही है, सर्किल को टचेज कर रही है। यानी कि लार्जर सर्किल की तो ये कोड है और स्मॉलर की हो गई ये टेंजेंट। क्लियर है? तो हमें प्रूव करना है स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब हमें प्रूव ये करना है, ये बाइसेक्ट हो रही है, ए पी बराबर पी वी प्रूव करना है हमें। तो हमें गिवन है, देखो, ठीक है, गिवन क्या है टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स विच सेंटर इज ओ। दोनों का सेंटर इज ओ है, ठीक है, क्लियर है। और द कोड ऑफ larger circle touches the smaller circle at point P। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हमें करना है प्यारे बच्चों ए पी इजिकल टू पी बी। क्लियर है? तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में करेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। सिंपल। क्लियर है? तो आ जाओ, बहुत इजी है प्रूफ। हम क्या करेंगे, अब ये दो ट्राइंगल बन गए, ओ पी ए और ओ पी बी, इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ए पी बराबर पी बी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मेथड है, वैसे ये और से भी हो सकता है लेकिन सिंपल मेथड यही है। तो आ जाओ, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ध्यान से देखना, ओ ए इजकल टू ओ बी दिया है। तो ये तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, ठीक है। ओ पी इजकल टू ओ पी, दोनों में क्या है, कॉमन, देखो कॉमन है। तीसरी चीज क्या है, एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल ओ पी बी इजकल टू 90। क्यों है, बाई थ्योरम 10.1। देखो ये है नहीं, यानी कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, या ये लिख सकते हैं बाई थ्योरम 10.1। क्लियर है? टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो बाई कौन सा रूल लग गया हमारा, देखो ये हमारी हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बाई आर एच एस रूल लगा यहाँ, आर एच एस रूल। देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस और एक साइड हो गई। आर एच एस का मतलब ये तो होता है राइट एंगल हो, हाइपोटेनस हो, कोई साइड हो, तो राइट एंगल भी है, हाइपोटेनस भी है और एक साइड है। क्लियर है? तो ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ बी पी। ठीक है, सो ए पी इजकल टू पी बी बाई
CPCT, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन। देखो टू टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। प्रूव दैट PTQ बराबर टू एंगल OPQ। सिंपल है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, ठीक है। सच दैट, अब तुम जानते ही हो, सच दैट TP बराबर क्या होगा TQ, बोलो भाई, क्यों, थ्योरम 10.2, बोलो बाई थ्योरम 10.2। या लिख सकते हैं क्या, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स हैविंग ए इक्वल लेंथ। क्लियर है, ये हमें दिया हुआ है। अब एक बार बताओ बेटा, TP बराबर TQ जब ये बराबर हो गया तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। TP बराबर TQ, देन ट्राइंगल TPQ क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, चलो और प्रूव क्या करना है, प्रूव लिखो पहले, बहुत इजी क्वेश्चन है। टू प्रूव करना है PTQ इजकल टू टू एंगल OPQ, ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ, चूँकि हमें दिया है बिकॉज TP बराबर TQ सो एंगल TQP इजकल टू एंगल TPQ, बोलो बराबर होगा, क्यों होगा, TPQ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल PQT, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख देते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ इन ट्रायंगल TPQ, इसमें लगा लो बाई CPCT, वो ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल TPQ, बोलो TPQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 होता है बेटा। तो TPQ और TQP क्या है, इक्वल है, देख लो ये दिया है ना, TQP और TPQ क्या दिया है हमें, इक्वल दिया है। क्लियर है, तो हम TPQ की जगह क्या लिख लेंगे, TPQ की जगह PTQ लिख लो, वो TQP लिख लो, समझ रहे हो नहीं। देखो ये इक्वल दिया है तो मैं एंगल TPQ लिख लेता हूँ, और प्लस यहाँ भी लिख लो एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इजकल टू 180। क्लियर है, तो टू एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इजकल टू 180। अब आगे देखेंगे क्या सिचुएशन है, ऐसे इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब आ जाओ एंड, अब बात करते हैं हम ये एंगल OPT कितना दिया बेटा, OPT कितना है हमारे पास 90 डिग्री। क्या है ये, बाई थ्योरम 10.1, बोलो या लिख सकते हो टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, ऑफ द
इन द सर्किल ऑफ द सर्किल बाय थ्योरम 10.1 OPT जी नहीं है OPT। अब OPT यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ध्यान से देखना, इसको हम दो भाग में लिख सकते हैं OPQ, क्योंकि हमें OPQ भी लाना है, इसको लिख सकते हैं OPQ। ध्यान से देखना OPQ प्लस OPQ प्लस QPT प्लस एंगल QPT इजकल टू 90 डिग्री। ये बात आई समझ में आपको? ये बात आई समझ में? OPQ प्लस QPT इजकल टू 90। देखो इसको ब्रेक कर लिया। अब देखो हम इक्वेशन, अब हमने TPQ निकाल रखा है, TPQ देखो रखा है TPQ। QPT बोलो या 1 और 2 से क्या करेंगे, QPT का मान इसमें रख दो या QPT का मान निकाल के उसमें रख दो, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से QPT का मान निकाल लो। देखो ये है तो निकाल लो, ध्यान से देखना, एंगल QPT या TPQ एक ही बात है बेटा, तो TPQ लिख देता हूँ मैं। क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ TPQ है, देखो TPQ है, और TPQ प्लस एंगल इजिकल टू क्या हो जाएगा, TPQ बराबर हो जाएगा 90 माइनस एंगल OPQ। ये TPQ का मान आप किस में रख दो, इक्वेशन 1 में, आंसर आ जाएगा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल TPQ इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने ये है, यानी 2 और TPQ कितना आया है 90 माइनस एंगल OPQ। बोलो भाई, समझ में आया होगा, देखो, और प्लस एंगल PTQ इजकल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री माइनस 2 एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इजकल टू 180। देखो 180 से 180 कैंसिल हो गया, दोनों और प्लस के ये देखो। तो अब देखो हमारा आंसर आ गया PTQ, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एंगल PTQ इजकल टू 2 एंगल OPQ। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इजी मेथड से समझाया है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, फिगर बनी हुई आएगी। PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्किल। कोड है कि उसकी पूरी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ये दी है। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T पर कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP ज्ञात करना है। तो मान लो लेट, पहले गिवन दे दो जो क्या दिया है, लेट लेंथ ऑफ TP इजकल टू मान लो X, और एक पड़ेगी हमें ज़रूरत TR, एंड TR इजकल टू मान लो आप Y, यहाँ से यहाँ तक TR Y। क्लियर है? अब एक बार अब प्रूफ करते हैं, इसमें तो सॉल्व करते हैं। हमें TP पूछा है, लेंथ ऑफ TP। क्लियर है? अब बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले ये हमारी कोड है PQ, और ये सेंटर से जब कोड पे कोई परपेंडिकुलर डलता है तो वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट यहाँ लिखो, बिकॉज PQ इजकल टू 8 सेंटीमीटर, सो PR इजकल टू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे, OR बाइसेक्ट द कोड PQ। क्लियर? OR इस सेंटर से इस कोड पे जो परपेंडिकुलर जा रहा है, तो 90 का भी होगा ये, ठीक है, और इस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कोड की लेंथ कितनी है पूरी, 8 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, बहुत इजी है, इन ट्राइंगल में POR ये 90 डिग्री है, ये O है, R है, तो हम क्या है, RO निकल आएगा। तो बाई क्या यूज कर दो, बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ध्यान से देखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या हो गई? 90 के अपोजिट साइड ही तो होती है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू बी 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 बेस आर ओ आर का होल स्क्वायर मालूम नहीं है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? यहाँ से पी आर, और पी आर कितना निकला है हमारा? 4 सेंटीमीटर। देखो ये दिखा है, बोलो कितना लिख दूँ मैं? 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस 4 का 16। 16 इधर जाकर क्या हो जाएगा? -16 इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर। तो यानी ओ आर बराबर आ जाएगा बच्चों, ओ आर का स्क्वायर हो गया 9, ओ आर इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी ओ आर ये 3 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, अब हम आएंगे किस ट्राइंगल में? ध्यान से देखिए, अब आएंगे इस वाले, ये भी तो ट्राइंगल बन रहा है पी टी आर। पी टी आर ध्यान से देखना, पी टी आर ये भी तो 90 हो गया यहाँ से आता है। तो आते हैं नाउ इन ट्राइंगल पी टी आर, यहीं कर देता हूँ, ध्यान से देखना। नाउ इन राइट ट्राइंगल किसमें? पी टी आर। पी टी आर, और इसमें भी क्या यूज करेंगे? बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस अब ये है इसके सामने की टीपी का स्क्वायर, यही तो हुआ देखो है। हाइपोटेनस क्या हुआ? मैं लिख भी देता हूँ, चलो टीपी का स्क्वायर इजिकल टू बेस क्या हुआ बेटा इसका? ये हो गया टी आर, टी आर का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से, यानी पी आर का होल स्क्वायर। तो टी पी कितना है? एक्स स्क्वायर, टी आर कितना है? वाई स्क्वायर प्लस पी आर कितना है? 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप गौर से देखिएगा, ये 2 केस बन गए। अब तीसरा केस एक राइट एंगल क्या बन रहा है? ये पूरा बन रहा है टी ओ पी। टी ओ पी देखो, टी पी ओ, टी ओ पी या पी टी ओ बन रहा है, नहीं बन रहा है? अब ये आपका ये 90 डिग्री है, बाई थ्योरम 10.1 ये लिख दो। वी नो दैट एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 बाई थ्योरम 10.1। ठीक है? जानते हैं टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्किल, ये भी लिख सकते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्किल। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका मतलब ओ पी टी इसी में आ जाओ, 90 है तो ये बन गया। तो नाउ इन राइट ट्राइंगल किसमें? ओ पी टी, और इसमें भी क्या लगा दो भाई? पाइथागोरस थ्योरम। 3 टाइम्स लग रही है पाइथागोरस थ्योरम। क्या क्या हो जाएगा बेटा? देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब देखो 90 डिग्री ये बन रहा है, इसके अपोजिट साइड यही तो हुई, टी ओ बन गई इसकी हाइपोटेनस। तो यानी कि हाइपोटेनस हो गया टी ओ का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, यानी टी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ये बात समझ में आई होगी। टी ओ कितना है हमारे पास? टी ओ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक वाई है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू टी पी। टी पी हमारे पास बच्चों एक्स का स्क्वायर प्लस ओ पी है 5 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया? ओ पी है 5 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप जानते होंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखना जिससे कि समझ में आए। आप ये आइडेंटिटी तो जानते होंगे बेटा, क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगा दो वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। बोलो भाई क्लियर है? क्लियर आ रही है बात समझ में? क्लियर आ रही है। अब एक तरफ ले लो इसे, तो क्या आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस, या इसे समीकरण मानो 2। अब हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना है? वाई स्क्वायर प्लस 16 है, वो इसमें रख देंगे। समीकरण 1 से ये रखा है, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। या समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दें, पर लिखता हूँ मैं
समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, मैंने पूरे लिख लिया। देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर आ गई होगी बात आपको समझ में बच्चों? है सेकंड में रख दीजिए तो आ जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इजकल टू एक्स स्क्वायर की जगह रख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 6y और ये हो गया हमारे पास 11 और 2 और 1 3 4 41 और ये प्लस का 9 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 9, तो 6y बराबर हो जाएगा हमारे पास 41 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 30 आ जाएगा। 41 में से 9 गए कितना, 9 में वो 11 में से 9 गया 2 बचेगा 2, 32, 2 और 3 32 आ जाएगा। बोलो क्लियर आया? क्लियर है? तो y बराबर आ जाएगा 32/6, तो y बराबर आ जाएगा, काट लो इसे 16/3। ठीक है, y का मान आ गया 16/3। ठीक है, अब y का मान आ गया 16/3, लेकिन हमें क्या निकालना है? TP यानी x का मान। तो अब y का मान आप किस में रख दें? इक्वेशन 1 में रख दीजिए। देखिए सामने रखा है ये। क्लियर है? तो यहीं कर देता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास? अब y है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16/3 का होल स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 16। बोलो भाई 16 ही तो है ये। देखिए अब एक्स स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256/9 प्लस 16। अब एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा बच्चों, एक मिनट थोड़ा जगह बनाऊँ मुझे। देखो जब एक्स एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ गया, तो आ गया 256 प्लस 9 16 9 जा 144। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 400/9 आ गया आपके सामने। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 20/3। 420 का होता है, 93 का होता है। अब हमें ये पूछिए डिस्टेंस, तो लीव एक प्लस का आया माइनस का आया, तो लीव नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव साइन। तो हमारे पास x बराबर आ गया 20/3, अर्थात x क्या माना था हमने? TP, जो टेंजेंट TP की लेंथ आ गई 20/3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपको उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 3 बार हमने पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट किया और क्वेश्चन हमारा इजीली हो गया। आपके ये सर्किल के एग्जाम्पल फिनिश हुए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो मेहनत कीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए, प्रभु का स्मरण कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।